बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिपोर्टिंग सेक्शन में अभी हम लोग रिवील कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स। तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि हमारे पास रिपोर्टिंग की बहुत तवील लिस्ट है और हमारे पास बहुत रेंज है। हर लिहाज से हमने कोशिश की है कि अपनी रिपोर्टिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये आज हम नेशनल लेवल की जो रिपोर्ट्स हैं ये भी आपको ज़रूरी बात है आपकी क्लोजिंग के लिए या आपकी मंथली स्टेटमेंट्स के लिए या आपकी फाइनेंशियल क्लोजिंग के लिए ये आपको इसको देख सकते हैं। इनसे आप फर्दर जो है अपनी मज़ीद जो है रिपोर्ट्स जो है वो भी बना सकते हैं और इनको रिव्यू के लिए या प्लानिंग मीटिंग के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेशनल समरी यानी कि नेशनल लेवल पे एक नेशनल समरी है। ये आप ये अकाउंट्स की समरीज़ हैं, उसके बाद फिर सेल्स की हैं, उसके बाद सेल्स और कलेक्शन की इकट्ठी रिपोर्ट्स हैं। तो ये 3 हम लोग सेगमेंट्स को आज कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले अकाउंट्स के हवाले से मैं नेशनल समरी का एक-एक करके आपको प्रीव्यू देता जा रहा हूँ। आप इसको चेक कर लें, यानी कि आपके ओवरऑल जो एरियाज़ हैं उसके हर यानी कि रीजन में और रीजन के अंदर अगर ज़ोन बनाया हुआ है तो ज़ोन और उसके अंदर फिर उसके एरियाज़ में आपके जो भी ओपनिंग बैलेंसेस थे वो एक फाइनल यानी कि आपका जो एंड के ऊपर आपके बॉटम में आ रहा होता है, आपके एरिया का जो टोटल होता है, जिसमें आपका टोटल सप्लाईज़ या डेबिट उसको बोलना है या टोटल कलेक्शन या क्रेडिट जिसको कह सकते हैं और उसका बैलेंस। ये जो है ये आपको यहाँ पे एक नेशनल समरी की रिपोर्ट है, नेशनल लेवल की, वो आपको शो हो जाएगी जिसके एंड के ऊपर पूरा नेशनल लेवल का एक टोटल भी आपको मिल सकता है। सेकंड वन है नेशनल समरी रिसीवेबल्स की ना। तो इसमें सिर्फ जो है ये उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है रिपोर्ट कि इसमें सिर्फ रिसीवेबल्स की जो है आपको रिपोर्ट आएगी। अगर आपके इसी हेड्स में कुछ पेएबल्स हैं तो वो उसमें एक्सक्लूड कर देगा और आपको सिर्फ रिसीवेबल्स की नेशनल लेवल पे एक समरी आ जाएगी। नेशनल समरी सेकंड एक और यानी कि हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पे थोड़ा-सा आपने देखना है। तो आपके पास पहले ओपनिंग और सप्लाई और कलेक्शन और बैलेंस था। इसमें एक हेड का यानी कि इसमें जो है वो और ज़्यादा हमने ऐड किया है, वो है एडजस्टमेंट का कॉलम है। तो ये कॉलम में आपकी अगर इस किसी भी एरिया में किसी भी हवाले से कलेक्शन और सेल से हट के अगर कोई एडजस्टमेंट्स हुई हैं, कुछ एक्सपेंस की एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, कोई सेल ऑफ परचेज़ ऑफ एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, कोई क्रेडिट नोट्स हो सकते हैं, कोई डेबिट्स नोट्स हो सकते हैं। तो इस किस्म की सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं, जिसके साथ आपके कैश का या आपकी सेल्स का फ़िलहाल डायरेक्ट जो है कोई रिलेशन नहीं है, वो आपने एडजस्टमेंट के जो वाउचर्स होते हैं, नॉर्मली जो वाउचर्स हम लोग थ्रू जेडी या जनरल वाउचर के थ्रू हम लोग कॉस्टिंग जो करते हैं किसी भी एरिया में, तो उसको वो एडजस्टमेंट के कॉलम में आपको कैलकुलेट करके आपकी ये रिपोर्ट एक आपको दे दी जाएगी या आपको मिल सकती है, जिससे आपके पास एक अच्छा क्लियर व्यू आ सकता है। आपने अपनी फर्दर प्लानिंग के लिए या फर्दर उसके डिस्कशन के लिए ये देखें हर एरिया में आपके पास करंट और रिसीवेबल्स के हवाले से पूरी डिटेल जो है आपके पास नेशनल लेवल की समरी आ रही है। और नेशनल लेवल पे एक समरी और भी हमारे पास है, वो यानी कि डिफरेंट एंगल में ज़ाहिर बात है वो कुछ डिटेल रिपोर्ट्स हैं, कुछ उनका उसमें कोई कॉलम की एडिशन है, किसी में वो है अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐड हो रही है, उसमें है सेल्स टारगेट। अगर हमें अपनी कंपनी के सेल्स टारगेट्स कि मैंने आपको बताया था कि आप जो या एरिया या ज़ोन बना रहे होते हैं, जब एरिया का आप कोड कर रहे होते हैं, तो कोडिंग के अंदर हमने आपको बताया था कि वहाँ पे आप सेल्स का और बुकिंग का टारगेट्स जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपने सेल्स टारगेट्स और बुकिंग के टारगेट्स दिए होंगे, तो उसकी आपको प्रॉपरली एक रिपोर्ट ऐसी देगा कि टारगेट वर्सेस अचीवमेंट की रिपोर्ट, जिसमें अगर सेल्स थी तो सेल्स का टारगेट क्या था और आपकी अचीवमेंट क्या हुई है और उसकी जो है परसेंटेज भी आपको मिल सकती है कि इतने परसेंट आपने अपना टारगेट अचीव हुआ है। फिर नेक्स्ट में आपके पास कलेक्शन और कलेक्शन के बाद फिर उसी तरह बुकिंग का टारगेट और बुकिंग की अचीवमेंट, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट वाला कॉलम जो ऑलरेडी पहले भी था, उसके बाद फिर बैलेंस और फिर रिकवरी की भी परसेंटेज, यानी कि ओवरऑल यानी कि आपको अगर आप नेशनल लेवल पे किसी एरिया को या पूरे एरिया को या पूरे यहाँ का अपना जोन या रीजन को या इवन ओवरऑल नेशनल लेवल पे अगर आप कंपनी की पोजीशन देखना चाह रहे हैं कि आपकी रिकवरी की परसेंटेज क्या है, सेल्स की टारगेट वर्सेस अचीवमेंट क्या है, बुकिंग की टारगेट वर्सेस अचीवमेंट क्या है, तो उसके लिए ये आपको एक डिटेल और कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स यहाँ पे
ये हो सकती है नेशनल रिपोर्ट्स में नेशनल समरी 3 के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएगा सेल्स टारगेट्स, ठीक है। तो ये हमने वही जैसे हमने पहले यानी कि आपको बताया था कि अगर आपने इन एरियाज़ में जब आपने इनका एरियाज़ या जोन बना रहे थे तो वहाँ पे ऑप्शन आती है आपके पास सेल्स टारगेट की। तो वहाँ पे अगर आपने सेल्स टारगेट लिखा होगा तो उसके अंदर फिर ये सेल्स टारगेट आपको उसका एक कंपैरिजन इस तरह भी दे देगा सेल्स टारगेट, और उसके बाद फिर ग्रॉस सेल्स जो आपने की हैं और उसकी अचीवमेंट की परसेंटेज, ये आपको नेशनल लेवल पे और एरिया वाइज भी काफ़ी डिटेल से मिल सकती है। तो नेक्स्ट में यही यानी कि ना रिपोर्ट है, लेकिन इसमें हमने आपको एक एग्रीगेट करके लिख दिया सीजन सेल के हवाले से सेल्स टारगेट। जो अगर आप इसको सीजनल सेल रेट्स पे फ़र्ज़ करें आपने अगर कैलकुलेट करना हो तो फिर आपको ये सीजनल रेट्स पे जो विदाउट डिस्काउंट यानी कि ग्रॉस या इनवाइस रेट जिसको हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर अगर आपने अपने टारगेट को बेस किया हुआ है तो उसकी भी अलग से एक रिपोर्ट जनरेट की हुई है और उसके मुताबिक उसकी अचीवमेंट भी आपको दिखाई जा सकते हैं। और सेम इसी तरह बुकिंग के टारगेट्स हैं, बुकिंग के टारगेट्स भी ऐसे ही आपको ये लेकर अगर आपने पोस्ट किए होंगे तो उस हिसाब से आपको अगर जैसे यहाँ पे पोस्टिंग नहीं थी तो इस वजह से उसने उसकी कलेक्शन बुकिंग अगर लिखी होती तो बुकिंग और वर्सेस कलेक्शन फिर उसकी अचीवमेंट आपको दे देनी थी। अगर आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं या इसका डाटा अगर जिस तरह आप पुट करेंगे तो ज़ाहिर बात है उस तरह की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट में है एरिया समरी फेज वाइज जो है, ठीक है। इसमें आपके पास पॉलिसी की जो है ना वो पॉलिसी वाइज जो है एक-एक एरिया को हमने सेग्रीगेट करके और उसको स्प्लिट करके आपको दिखाया कि एक एरिया के अंदर जितनी भी डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर जो भी परचेज़ सेल हुई है यानी कि सप्लाई या कलेक्शन हुई है या एडजस्टमेंट हुई है या उसका जो भी बैलेंस है, वो आपको स्कीम वाइज जो है वो भी एक एनालिसिस मिल सकता है। नेशनल में आ गया एक जो है ये बहुत अच्छी एक रिपोर्ट है डिटेल वाइज, इसने डीलर समरी रिपोर्ट ना। तो ओवरऑल नेशनल लेवल पे जितने आपके कस्टमर्स हैं जितने आपके डीलर्स हैं तो उनकी एक जो है आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है। तो वो भी मंथ वाइज आपको उसको देखा जा सकता है, पर इस एरिया में इस पार्टी ने आपको मंथ वाइज कलेक्शन किस तरह दी है उसकी आपको एक रिपोर्ट ये जनरेट करके दे सकता है। नेक्स्ट में आ जाएगा इसी तरह इसी रिपोर्ट को हम थोड़ा सा और ज़्यादा जो है एलेबोरेट करते हैं, सपोज उसकी स्कीम वाइज भी इसकी आपको यानी कि हर एरिया में जो स्कीम्स थी उस एरिया में उसके अंदर जो भी मंथ वाइज कलेक्शन स्कीम वाइज आई होंगी वो आपको एक एनालिसिस मिल सकता है। नेक्स्ट में आ रही है रिपोर्ट कलेक्शन वर्सेस सेल्स एरिया वाइज। तो ये भी अच्छी रिपोर्ट है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये भी मंथ वाइज आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है कि आपकी कलेक्शन मंथ वाइज जो है कि कितनी थी, और इसी तरह स्कीम वाइज भी आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। तो नेशनल लेवल में अभी हमने अकाउंट्स के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स थी वो सारी चेक की हैं और ऑलमोस्ट आपने इसमें काफ़ी सारा जो हेड्स हैं वो हमने कवर कर दिए हैं। अब हम सेल्स के हवाले से यानी कि प्रोडक्ट जहाँ पे आपको प्रोडक्ट के हवाले से जो रिपोर्ट्स बनती हैं सेल में, तो वो थी वैल्यू वाइज या अकाउंट्स वाइज। और अब हम प्रोडक्ट के हवाले से या सेल्स के हवाले से दो रिपोर्ट्स हैं नेशनल लेवल की, उनके ऊपर बात करते हैं। लाइक एरिया समरीज, जैसे हमने जब एरिया का एनालिसिस किया था तो उसमें हमें हमारे पास प्रोडक्ट की एक इस तरह की समरी आती थी। तो यहाँ पे भी वो नेशनल लेवल पे आपको यानी कि ना हर एरिया के सामने उसके बाद उसका कैटेगरी वाइज फंजीसाइड्स ग्रेन्यूल्स ये वो तो प्रोडक्ट को सम करके एक समराइज जो है पोजीशन आपको ओवरऑल नेशनल लेवल की जो है डिटेल जो है ये आपको यहाँ पे मिल सकती है। अच्छा, ये एक हमने रिपोर्ट है इसमें नेशनल लेवल पे सेल्स रिटर्न के हवाले से ना, कि सेल्स रिटर्न जो है वो उसकी भी एक समरी हो कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमें ओवरऑल हमें देखना है कि हमारी सेल्स रिटर्न कितनी हुई हैं या कितने परसेंट हुई हैं। तो हमें आइडिया नहीं हो सकता अगर हम वन बाई वन करके हर एरिया में जाएँ तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है तो टाइम लग सकता है। तो इस वजह से हमने उसकी एक रिपोर्ट समराइज़ जो है सेल्स रिटर्न की वो हमने यहाँ पे बना दी है। यहाँ से आपको हर एरिया की सेल्स रिटर्न का एक वैल्यू वाइज़ रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद सेल्स समरी ऑल है। ऑल में ये है कि उसके साथ फ़र्ज़ करें उसकी जो भी यानी कि नेट यानी कि आ रही है उसकी रिटर्न निकालने के बाद जो नेट उसकी फ़र्ज़ करो सेल्स हुई हैं, उसमें जितना हमने डिस्पैच किया है, जो उसमें रिटर्न्स हो गई, वो उसको माइनस कर देगा और उसको शो भी कराएगा कि ये फ़र्ज़ करें कितना जो है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो रिटर्न हुआ है और डिस्पैच कितना हुआ था, फिर नेट जो है
क्वांटिटी, उसकी सेल क्या हुई है, उसका पे रेट क्या था, ये आपको एक समराइज जो है सेल समरी ओवरऑल नेशनल लेवल की ये आपको मिल सकती है। यही रिपोर्ट जो है ये आपने देखी होगी तो अभी तो ये नेशनल लेवल पे थी। अगर ये आपको एरिया वाइज चेक करना चाहें तो एरिया वाइज भी सेम रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। राइट, तो उसके सबसे पहले उसका एरिया और फिर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। सारी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो सेम पैटर्न पे हैं, लेकिन आपने इनके ऊपर देखना है तो हर रिपोर्ट जो है दूसरे से डिफरेंट है और उसको आपको एक और एंगल से आपको जो है उसको कैलकुलेट करने का या आपको देखने का मौका मिल सकता है। लाइक ये वो भी सेल्स एरिया वाइज थी, ये पार्ट